दोहराते हैं। आर यू रेडी? ओके। आज़ादी है अगर कोई भाइयों में से या बहनों में से आगे को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि आज जिंदा होने की खुशी मना रहे हैं, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि जिंदा बैठा कि नहीं। नहीं, इस तरह नहीं, ये है सारे जिंदा ही। हाँ जी, कोई भी आ जाए। वेरी गुड, चलो तालियां बजाएं। ये हमारी ईमान का इकरार है, तो हम सारे करेंगे। यसुम मसीह के बाद बैठत और जलाली नाम में मेहता और साथ सबको इस्लाम और ईद क़यामत में मुबारक हो। आए हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यसु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ पैंतुस पलातुस की हुकूमत में दुख उठाया मसलूब हुआ मर गया और दफन हुआ आलमे रवा में उतर गया तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठा है जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर पाकुल कलीसिया पर मुकद्दसों की रफ़ाकत गुनाहों की माफ़ी जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। थैंक यू। आइए खुदा के जल्दी बच कलाम में से हम एक कलामत को सुनते हैं। मेरे साथ लूका तबीब की मार्फत लिखवाई गई इंजील, लूका तबीब की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी हम पहली 8 आयत पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। 24 बाब में सारी डिटेल है आज के वक्त के हवाला से, आज के दिन के हवाला से, आज की यादगार के दिन के हवाला से। सबको मिल गया? ओके, मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए, आप इसको सुने और हम खुदा के कलाम को थोड़ा सा डिटेल के साथ सुनेंगे। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा ने यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई।
कलाम खुदा का पढ़ा और सुनने का नाम चलते भाई से बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि मैं पूरा कलाम को आगे लेकर जाऊं, मैं आप ही देख रहे हैं, लेकिन मैं बीच में कहना चाहता हूँ जो इंतजामिया के लोग हैं वो टाइम को मद्देनजर रखें। प्लीज आज की जो खूबसूरत सुबह है, आज का जो वक्त, आज की जो घड़ी, आज का मौका खुदा ने हमें दिया है, ये हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत है और ये बहुत ही मुबारक वक्त है, क्योंकि हम इस बात को बखूबी जानते हैं, समझते हैं और हो सकता है आपने पढ़ा भी हो कि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के अलावा और भी लोगों को जिंदा किया गया। बाइबल मुकद्दस में और भी लोग जिंदा हुए, लेकिन उनके जिंदा होने में और यीशु मसीह के जिंदा होने में फर्क है। थोड़ा सा सीखेंगे, उनके जिंदा होने में और यीशु मसीह के जिंदा होने में फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। आपको पता होना चाहिए कि एलीशा की हड्डियों से एक मुर्दा जिंदा हुआ। फिर आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ने यार की बेटी को जिंदा किया और फिर उसने नाइन शायर की बेवा के बेटे को जिंदा किया। और जो सबसे ज्यादा मशहूर वाक्य है वो उसने लाजर को जिंदा किया। और भी बहुत सारा एविडेंस है, लोग मुर्दों में से जी उठे। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूं सुबह, वो मुर्दे किसी के कहने से उठे, वो मुर्दे किसी के कहने से उठे। किसी से मुराद आप समझ रहे ना, खुदा की मर्जी से। और जो नए अहदनामा में है वो किसकी मर्जी से? यीशु मसीह की आवाज से। और आपको पता है शलोमी औरत का भी लड़का मर गया था और एलीशा के वसीला से खुदा ने उसको जिंदा किया। लेकिन जो बात हम सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं, वो सारे मुर्दे किसी के कहने से जिंदा हुए। और यूहन्ना की झील में यीशु मसीह ने कहा कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। मुझ पे किसी का इख्तियार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझ पर मेरे बाप का इख्तियार है। मैं अपनी मर्जी से जान देता हूं और अपनी ही कुदरत के वसीला से मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। क्योंकि यीशु मसीह अपने अंदर एक मफूक और फितरत कुदरत रखते हैं। आम लोगों को नहीं पता था। आम लोगों को, ये दो वर्ड है, आम लोग और खास लोग। आम लोगों को नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है, ये क्या कर सकता है, इसके कहने से क्या हो सकता है, या इसके कहने से क्या क्या हुआ। एक दफा पक्के प्रिंसिपल ने कहा कि तेरी उम्र कितनी है? वो उम्र पूछे थे यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में उनको यह जवाब दिया था, पेशतर इससे अब्राहम पैदा हो मैं था। इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ, इससे पहले नूह हो, इससे पहले सैद हो, मुतसल्ला हो, हनूक हो, कोई भी खुदा का बंदा हो, तो यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि सबसे पहले कौन हूं? मैं हूं।
जाती है तो प्राण थम जाता है, जिसके देखने से बदरूहें भाग जाती हैं, जिसके कहने से बदरूहें निकल जाती हैं, जिसके बोलने से कब्रों में से मुर्दे जो है वो बाहर आ जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, वो अभी तक उसको पहचान नहीं सके। वो कौन है? इसलिए उनको ये पता ही नहीं चला कि ये वो है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो अल्फा भी है, वो ओमेगा भी है, वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो इब्तिदा भी है और वो इंतहा भी है, वो बादशाहों का बादशाह भी है और खुदाबंदों का खुदा भी है। आमीन। और हो सकता है कि उसी जमाने से रिलेटेड, उसी जमाने की मुताबिकत से हम में भी अभी ऐसे पाए जाते हैं। ना सिर्फ हम में, हमसे पहले लोग गुजरे हम में मौजूद हैं, और हो सकता है हमारे बाद भी ऐसे लोग पाए जाएं जिनको आज तक यीशु की पहचान नहीं हुई। पहले लोगों को भी पहचान नहीं हुई, आज भी बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं है, क्योंकि तीन ही जमाने हैं। पहले जमाने में भी पहचान नहीं हुई, मौजूदा में भी नहीं है, और आने वाले में भी। आम लोगों की बात कर रहा हूं, आम लोगों की। आम समझते ना, आम लोगों को पहचान ही नहीं है कि ये कौन है, ये कौन है जिसने ये बात कही। अगर हम थोड़ा सा वर्ड पे गौर करें तो मैं यहां पे छठी आयत पे आना चाहता हूं, उसके दूसरे हिस्सा में 24 बाब छठी आयत दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा कौन सा है? याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। उसने तुमसे, इन वर्ड्स पे गौर करें, उसने तुमसे, कितने वर्ड है ये? 6। कितने वर्ड्स हैं? 6। तो 6 का अर्थ किसका है? सब बोले किसका? इंसान का। उसने इंसानों को कहा, उसने इंसानों के सामने कहा, उसने खलकत के सामने कहा, उसने भीड़ के सामने कहा, उसने काहन के सामने कहा, उसने पिलातुस के सामने कहा, उसने सबके सामने कहा कि अगर तुम इस बिल्डिंग को, इस टेंपल को, इस मकान को ढा दो तो मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। ये कहा था यीशु ने कि नहीं? यीशु ने कहा कि, क्योंकि लोग पूछ रहे थे ना कि ये हैकल कितने दिनों में बनी है, कितने सालों में बनी है, तो यूना की में लिखा कि लोगों ने कहा 40 सालों में। कितने सालों में? 40 सालों में। ये कौन है? ये कैसा शख्स है? ये तो खुदा के खिलाफ कुफर बकता है, ये बिल्कुल भी सही बातें नहीं करता, इसके अंदर तो बाज़बूल है, ये तो बाज़बूल की मदद से सारे काम करता है। तो लोग समझ नहीं रहे कि प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, क्यों उनको समझ नहीं आ रही। वो उसके कहने पे शक करते हैं, लेकिन इस बात को वो भूल चुके हैं कि उसके बारे में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। वो पहचान भूल गए, और पहचान का होना बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों को पहचान हुई, लिखा है कि उन्होंने सब्बत का दिन तो हुक्म के मुताबिक आराम किया। क्या किया है? आराम किया, क्योंकि वो खास लोग थी, वो यीशु मसीह से प्यार करने वाली, उसके शागिर्द, उसकी शागिर्दियां जो पहले थी, बेटियां थी, वो आम नहीं थी। वो क्या थी? खास। वो रोज यीशु मसीह की तालीम सुनती थी, वो रोज यीशु से मिलती थी, रोज यीशु के साथ रहती थी, वो यीशु के शागिर्दों के साथ रहती थी, और उनको यीशु मसीह का एक एक बोल याद था, एक एक बोल उनको याद था, और उनको पता था कि
क्योंकि यीशु मसीह ने भी ये बात कही कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, टल सकते हैं, लेकिन मेरी बातें नहीं टल सकती। जो मेरे मुंह से निकला है उसका पूरा होना जरूर है। तो उनको पता था, इसलिए यह बात फरिश्तों ने दोहराई थी। यह बात किसने दोहराई थी? फरिश्तों ने दोहराई थी। लिखा कि जब वो पहुंचती है, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हो पाया। अब मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। वो हैरान थी, परेशान थी, वो थक हो गई कि हो सकता है कि कोई यीशु को उठा के ले गया। ठीक है, और यही बात बाद में मशहूर की गई झूठ के तौर पर कि शागिर्द आए और यीशु को उठा कर ले गए। लेकिन याद रखे, वहां पे इतना रूमी सख्त पहरा था कि वहां पर कोई चिड़िया भी पार नहीं मार सकती थी। लेकिन याद रखे, जिसने आसमान बनाया है, जिसने जमीन को तख्लीक किया, बनाया, जिसने पाताल के अंदर भी अपनी कुदरत ज़ाहिर की, मुमकिन नहीं था कि पाताल उसको अपने अंदर रख सके। अमाल की किताब में यह मुमकिन नहीं था, यह हो ही नहीं सकता कि आसमान और जमीन का कौन इख्तियार रखने वाला वो जमीन के अंदर रहे। क्योंकि जब वो पढ़ते हैं, पीछे भी लिखा हुआ मत्ती 28 की 6 आयत में, वो यहां नहीं है, बल्कि अपने कहने के वर्ड पे गौर करनी है। अपने कहने के मुताबिक, यही सारे बोलो ना, अपने कहने के मुताबिक जीवता है। अपने कहने के मुताबिक, किसी और के नहीं। क्योंकि वो बोलता है तो हो जाता है। वो हैरान है, परेशान है। क्या हुआ? जब वो हैरान और परेशान थी तो 2 गुआ आसमान से आए। कितने? 2 गुआ आसमान से आए। उनको आके बताने लगे, खड़े हो गए, वो डर गई, सजदा किया और उन्होंने पहले तो उनको तसल्ली दी। पहले उनको क्या दी? तसल्ली। बहुत बड़ी तसल्ली है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और याद रखें, हम हर साल ये मैसेज सुनते हैं, गायब हम सुनते हैं, लेकिन मैं अभी भी बता रहा था, अभी भी हम में बहुत सारे आम लोग पाए जाते हैं जिनको यीशु मसीह का पता नहीं है, जिनको उनकी अलहियत का पता नहीं, उसकी पर्सनैलिटी का पता नहीं, उसकी कुदरत का पता नहीं, उसके अजायब का पता नहीं, और जो कुछ उसने हमारी मोहब्बत के लिए किया, अभी तक भी कुछ लोगों को उनका पता नहीं है। वो आम लोग हैं, जो खास लोग हैं, उनको नींद नहीं आती। और हम भाई सरकार ने कल मुझे फोन किया कि रात को इबादत है, मैंने कहा नहीं। हालांकि ये बात कुछ मैं जब सोच रहा होता हूं ना बहुत सारी बातों को, तो ये वाकई एक अच्छी बात है। अगर जिस दिन यीशु मसीह को दफनाया जाता है, रस्मन की बात कर रहा हूं, बिबलिकली बात नहीं कर रहा, रस्मन बात कर रहा हूं, ये जो निकाय के कौंसिल ने बनाई चीजें, अच्छा है कि अगर कलीसिया जो है वो वक्त खुदा के जुल्म में गुजारे। अच्छा है, जैसे यीशु मसीह का दफनाया जाना कफनाया जाना होता है, तो अच्छा है कि उसके जी उठने का क्या किया जाए, इंतजार किया जाए, क्योंकि जो उसने कह दिया उसका पूरा होना जरूर है। लेकिन ये हम नहीं करते, कोई भी नहीं करते, लेकिन हम करते हैं एंड पे जाके, जब वो जी उठता है। इंतजार करना चाहिए। लिखा है कि वो तैयार थी, और तैयारी उन्होंने क्या की थी? वो खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर, वो तो तैयार थी, वो इंतजार कर रही थी। और आखिरकार उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, कब्र खाली। आमीन। वो यहां नहीं है। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है, बल्कि जी उठा है। याद करो उसके बातों को, याद करो, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, गिनती 23 बाब उसकी 19 आयत बड़ी मशहूर है। अक्सर मैं ये बोलता हूं कि खुदा इंसान नहीं कि वो
झूठ बोले ना, वो आदमजादा है कि अपना इरादा बदले। वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। उसके मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड जो है वो सच है। आमीन। तो उसने कहा, उसने तुमसे कहा था जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए। पूरा मैसेज है ये जो 7वीं आयत है ना, ये पूरा मसलूबियत का और यीशु मसीह के झूठने का मैसेज है। ये बहुत इसमें मुकशफ है। इस आयत में लिखा है कि याद करो। क्या करो? याद करो। तो हम क्या बना रहे हैं? हम यादगिरी बना रहे हैं। है बात क्या नहीं? मैं अगर एक छोटी सी बात ऐड करूं, हो सकता किसी को गुस्सा भी लगे। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਰੋਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ? ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ कोई नहीं होते। ये बातें थोड़ी सी ना फार्मूला है इसका, अगर समझना पड़ता है कि हम जिसने सारा कुछ किया है उसके लिए हम जमा ही नहीं होते, उसकी यादगारी हम कैसे मनाते हैं? बड़ी धूमधाम से ये यादगारी मनानी चाहिए, क्योंकि वाद 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 3 बार बोल रहा हूं, मैंने बोला भी है। दुनिया की तमाम कब्रिस्तानों में एक ही कब्रिस्तान है यरूशलेम में, और उसमें एक ही कब्र है जिसके ऊपर कतबा लिखा हुआ है कि वो यहां नहीं है। आमीन। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, और हमें याद करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए इस दिन की, इस पल की, इस सुबह की। मैंने बहुत सारे चर्चेस देखे, कभी आप देखना लोग सुबह सुबह फूल लेके आते हैं, सुबह सुबह लोग गुलदस्ते लेके आते हैं, कुछ लोग अपने खादम को पेश करते हैं, कुछ लोग लाके स्टेज पे रखते हैं कि हम ये ईमान से किसको दे रहे हैं, हम यीशु को वेलकम कर रहे हैं। बंदा बीमार हो के जनाब घर आवे ना ते आउंदियां दा की इस्तकबाल करते रहे, बल्ले बल्ले जनाब, किते फुल विछे ने, किते कुछ है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਐ ਕੋ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, कुछ भी नहीं ले के याद करो। फरिश्तों ने आके कराया, क्या करो? याद करो भाई, याद करो जिसने अपने कहने के मुताबिक मौत पर क्या पाई है, बता पूरा पैगाम ही सुना दिया। याद करो, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में वो हवाला किया गया, उस पर लानतान की गई। वो हम सीख चुके, हमने ये सीखा था। यीशु मसीह पे जुल्म तशद्दुद बहुत कुछ हुआ, फिर मसलूब हुआ, ये भी हम जान चुके हैं। और फिर तीसरे दिन वो जी उठा, क्योंकि उसने अपने मुंह से कहा याद करो। फिर लिखा 8वीं आयत में, उसकी बातें उन्हें याद आई। असल में ये नहीं कि वो भूले हुए थे, ये नहीं कि वो भूले हुए थे या भूली हुई थी या शिकंद भूले थे, नहीं। मसला क्या था? मसला ये था कि रोमियों की दहशत, रोमियों का डर, रोमियों का खौफ उनके ऊपर छाया हुआ था। आपको पता है कि वो तो इतने सहमे हुए थे, इतने डरे हुए थे कि वो दरवाजों को क्या रखते थे? बंद, कि कोई हमें आगे मारे ना, बंद रखते थे दरवाजे। तो याद रखे, जो मर्जी वो कर लेते। खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह जिंदा हुए और यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे, यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे, तो वो जो शहंशाह कुल है, जो अपने अंदर माफूकल फितरत कुदरत रखता है, वो तमाम दीवारों को चीरता हुआ, तमाम दरवाजों को चीरता हुआ, कलाम में लिखा उनके दरमियान आ खड़ा हुआ
और आके बड़े उसने प्यार से बोला, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। आमीन। जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो उनका सारा खौफ जड़ता रहा। मुझे पहचानो, मैं हूं, मैं अपने कहने के मुताबिक जी उठा हूं, मैं हूं, डरो मत, मैं वही हूं जिसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं वही हूं जिसने कहा था कि मैं गुनाहगारों के हवाला किया जाऊंगा, वो मुझे कत्ल करेंगे, मुझे वो मार देंगे, मैं मसलूब हूंगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मैं वही हूं। ईमान हो और याद करो मेरी बातों को। लेकिन फिक्रा छोटा सा है, उसकी बातें उन्हें याद आई और वो उस रोब से, उस दबदबे से, उस हैबत से बाहर आए, उनको खुशी हुई। इसलिए तो यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी तसल्ली दी थी जाने से पहले। इससे पहले कि यीशु मसीह बैतनिया से उठाए जाते, यीशु मसीह ने बड़ी तसल्ली दी अपने शागिर्दों को कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही सारा कुछ हूं। आमीन। तो सारा कुछ जब है ही वो, तो फिर उसके जी उठने की कितनी हमें खुशी मनानी चाहिए, बहुत खुशी करनी चाहिए, जी भर के खुशी करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा खुदा नहीं जिसके बारे में ये ऐसा लिखा गया जैसा यीशु के बारे में लिखा गया है। और हम यीशु मसीह की शख्सियत को, अलहियत को, उसकी कुदरत को, उसके कामों को, उसकी तालीम को, उसके मुजज़ात को हम देखते हैं जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। तो आमीन। तो बड़ी तैयारी करें, आप भी बड़ी तैयारी करें, आप भी यीशु से मिलने की तैयारी करें। अब याद रखें, कोई जिंदा होने का मैसेज होता है, वो जिंदा है और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। हम इकरार क्या करते हैं, वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने वो अब आने वाला है। अब वो जमीन से ऊपर नहीं आएगा, बल्कि वो ऊपर से जमीन पर आएगा। इस फिक्रे को याद रखे, पहले वो जमीन के अंदर गया और जमीन से बाहर आया, ऊपर चला गया, अब वो ऊपर से जमीन पर आने वाला है। वो पूरी दुनिया की अदालत करने वाला है और वो जिंदा है। आमीन। उसके पास असा और लाठी है। उसके हाथ में क्या है? असा। उसके हाथ में असा है लोहे का। अब वो हुकूमत करने आ रहा है, वो जंग जीतने आ रहा है। यह भी सच होगा, यह झूठ होगा? नो। यीशु मसीह जाते जाते यह भी कहते कि देखो मैं बादलों की सवारी करके आने वाला हूं, हर एक आंख मुझे, यह भी यीशु मसीह ने कहा। तो जो यीशु मसीह ने कह दिया है उसका पूरा होना जरूर है, हो ही नहीं सकता कि वो पूरा ना हो। तो जो फिर ऊपर से वो जमीन से वो जिंदा गया ऊपर, और ऊपर से भी कैसे आएगा? जिंदा ही आएगा, और जिंदा ही उसका इस्तकबाल करेंगे, मुर्दे नहीं करेंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक वो है जो पहली क़यामत में शरीक होते हैं। आमीन। तो भाई इस बात को याद रखें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में हमने जिंदा करना है। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अब वो हमारी जिंदगियों में जिंदा होना चाहता है, हमारे खानदानों को जिंदा करना चाहता है। अब वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा है, और जिंदा ही कलीसिया उसको पसंद है। आमीन। इसलिए जिंदा की गवाही देने के लिए हमें भी बड़ी तैयारी करनी चाहिए। उसने जब वो मिला उन बहनों को, औरतों को, तो उसने कहा जाओ जाके मेरे शागिर्दों को भी बता दो कि मैं मुर्दों में से, मैं तुमसे पहले मैं गलील में जाऊंगा। दौड़ी गई और जाकर उन्होंने शागिर्दों को भी इतला दी कि वो मुर्दों में से जी उठा है। यहां पे मेरे और आपके लिए भी एक ड्यूटी लग गई है। मेरी और आपकी ड्यूटी है, कलीसिया की ड्यूटी है, ईमानदारों की, आम लोगों के नहीं बल्कि खास लोगों की ड्यूटी है कि वो यीशु मसीह के जी उठने की क्या दे? गवाही दे, वो खबर दे
अपने पड़ोसियों को, अपने घराने को, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में जाते आते हर रोज, ना कि साल बाद, नो साल बाद नहीं, हर रोज यीशु मसीह की हम गवाही दे कि वो गुनाहगारों के हवाला किया गया, वो मसलूब हुआ और अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा और उसी के वसीला से निजात है। आमीन। क्योंकि हमारा 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम ही नहीं जिसके वसीला से निजात हो। आमीन। और हमारी किताब में लिखा है जो कोई खुदा का नाम लेगा वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। तो यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर निजात का काम कंप्लीट किया। आमीन। मैं बता रहा था, शायद मैंने बताया भी जुमे को, कि हमारी निजात मुकम्मल नहीं थी जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से, बेशक वो मर गए, बेशक दफन हुए, बेशक वो कब्र में, लेकिन अगर वो बाहर ना आते तो फिर वाकई ये सारा कुछ झूठ हो जाता। लेकिन लिखा है, फरिश्ते गवाही दे रहे हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, हमारी निजात कंप्लीट हो गई। आमीन। हमारी निजात मुकम्मल हो गई। अब कोई निजात से गांव पर रह जाए तो मेरे ख्याल में वो फिर खास नहीं है, बल्कि वो आम है, जिसने अभी तक भी यीशु मसीह को पहचाना नहीं है, अभी तक भी उसको अपना मुनज्जी माना नहीं है, अभी तक भी उसने निजात को तजर्बा के तौर पर हासिल नहीं किया। क्योंकि ईमानदारों को निजात का तजर्बा होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। आइए अपने सर को झुकाकर बंद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। यीशु